तो सभी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स को 19 अप्रैल के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिन जिनका आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। लेकिन कितनों की तैयारी पक्की है, क्योंकि काफी टाइम मिल चुका है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जो तो सिलेक्ट होगी तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है तो उनके लिए बैकअप प्लान क्या है? एक तो तुम्हारी जितनी वैकेंसी है जेकेएसएसबी के अंडर वो तो आती ही काफी बाद में है, और अगर आ भी जाए तो पहले ही पंगे पड़ जाते हैं एज के लिए, कि एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज बढ़ चुकी होती है। एज वाला काम ठीक होगा तो जो नौकरी निकलेगी वो एज पर क्वालिफिकेशन नहीं है, और एज पर क्वालिफिकेशन अगर मिलेगी तो सैलरी कम या ज्यादा है। तो फिर बैकअप रखोगे क्या? क्या प्राइवेट जॉब ही करनी है? नहीं, तुम लोगों ने कोई ना कोई तो गवर्नमेंट के सेक्टर के लिए सोचा ही है। तो एसएससी और बैंकिंग दो ऐसे सेक्टर हैं जो आपकी हेल्प पूरी की पूरी करते हैं। बैंक की भी टाइम टू टाइम वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, एक सिस्टमेटिक कैलेंडर रहता है, वहीं पर एसएससी का भी रहता है। लेकिन काफी कम बच्चे जिनको एसएससी की फेज 14 की जॉब के बारे में पता होगा। काफी बच्चे, कम बच्चे होंगे जो सेंटर की जॉब को टारगेट करते थे, उनको पता है। नहीं तो मोस्टली एसएससी जीडी पता होगा, सीएचएसएल या सीजीएल। तो एसएससी ने फेज 14 की नोटिफिकेशन अनाउंस की थी, काफी अच्छी वैकेंसीज है। बट वही है, आप लोगों ने फॉर्म भरने नहीं है। भरने हैं तो सिर्फ जेकेएसएसबी के, और उन्हीं का इंतजार करते रहना है, और उसी के इंतजार में आपकी एज भी खत्म होने वाली है। मतलब खत्म क्या, इन द सेंस आपकी एज जो है वो एलिजिबल नहीं रहने वाली है। क्या है फेज 14, इसी के बारे में बात करते हैं। देखो, फेज 14 के जो सबसे प्लस पॉइंट वो यही है कि चाहे आप 10th बेस पे क्वालिफाई फॉर्म फिल करते हो, 12th बेस पे करते हो, या ग्रेजुएशन बेस पे करते हो, तो तीनों तरह के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। और इनके लिए अच्छी पोस्ट होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई 10th बेस पे करेगा तो वो स्वीपर की जॉब करेगा या माली लगेगा ना। अच्छी खासी जॉब है, सेंटर की जॉब है। और फॉर्म फिलिंग आपकी 13 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट जो रहने वाली वो है आपकी 4 मई की। अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम जम्मू कश्मीर वाले नॉर्थर्न रीजन में आते हैं तो उनके लिए देख लो वैकेंसीज कितनी है, 824 वैकेंसीज है। इसी तरह आप अपने अपने रीजन, जो इस वीडियो को जिस रीजन से देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को चेक कर सकते हो। और एसएससी का ये भी काफी अच्छा पॉइंट रहता है, आपके एग्जाम्स के टाइम पर ही वो अपनी वैकेंसीज को बढ़ा भी देता है। तो अभी अगर ये 3003 है तो इन फ्यूचर हो सकता है ये वैकेंसीज बढ़ भी जाए, क्योंकि ये करते हैं। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या देखने को मिलने वाला है? तो सबसे पहली बात, आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जिसकी आपके एसएससी की नई पोर्टल रहने वाला है ssc.gov.in। प्लस बेसिक सैलरी भी जो शुरू होने वाली है 10th पास के लिए, वो 18,000 तो होगी, लेकिन 58% का डीए भी उसके ऊपर अपडेट होने वाला है। तो समझ लो 18,000 का 58% और बीच में एड ऑन होने वाला है। लेकिन पेपर में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला वो है आपका नेगेटिव मार्क्स का। तो तुक्के बिल्कुल नहीं लग सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/4 की नहीं होगी, पूरे आधे नंबर की है। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर पूरा आधा नंबर काटा जाएगा। उसके अलावा एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर इन द एंड बनेगा वो आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि किसने कितना सही किया है, क्योंकि कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाने वाला है। प्लस अगर इसमें हम बात करें कि जॉब्स मिलती कौन कौन सी हैं, तो जम्मू कश्मीर में ड्राइवर के लिए भी 10th पास को नहीं लेंगे, या ड्राइवर रख लें या स्वीपर रख लें, लेकिन 10th पास एसएससी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? लाइब्रेरी अटेंडेंट, मैकेनिक या स्टोर अटेंडेंट। तो देख सकते हो जॉब लेवल काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप 12th बेस पे भरते हो इस फॉर्म को, तो आप जूनियर इंजीनियर, लैब असिस्टेंट, डेप्यूटी रेंजर या फिर स्टेनोग्राफर के लिए भी एलिजिबल हो। ये सब पोस्ट आपकी 12th बेस पर रहेंगी। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के अंडर इस फॉर्म को फिल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप जितने रिसर्चर वाली जो जॉब्स होती हैं वो सब आपके लिए रहेंगी। जैसे आपके रिसर्च असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, आपके साइंटिफिक असिस्टेंट हो गए, तो ये सब जॉब रहने वाली है। और ये जो ग्रेजुएशन बेस की जॉब है ये आपकी लेवल 6, 7, 8 की रहेंगी, जिनकी सैलरी ही आपकी 45,000 प्लस होती है। अब अगर बात करें तो सिलेबस रहता क्या, क्या सिलेबस में कोई चेंजेस होंगे अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से? नहीं, आप कोई भी एग्जाम दो, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ्स या इंग्लिश। 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इन शॉर्ट 100 क्वेश्चन, 200 नंबर। लेकिन इस बार चेंजेस क्या हुए हैं जो काफी ज्यादा लोगों में एक हवा बन चुका है? पहले पहले आपको 60 मिनट में पूरा एग्जाम खत्म करना था, लेकिन इस बार सेक्शनल टाइमिंग अनाउंस हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको हर एक सेक्शन
25 क्वेश्चन 15 मिनट में ही खत्म करने हैं। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल होने वाला है, और वही जीत पाएगा जिसको अच्छे से प्रिपरेशन की है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, रिवीजन की है, हर एक टॉपिक को अपना कंप्लीट किया। और क्या है इसमें, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले, क्या क्या टॉपिक्स ऐड होंगे, कोई नया टॉपिक, हाँ सब्जेक्ट तो वही है लेकिन टॉपिक्स का जो लेवल होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो अगर आप 10th बेस पे एग्जाम को भरते हो तो आपको नॉन वर्बल मोस्टली देखने को मिलेगा, लेकिन 12th बेस वालों के लिए क्या होगा, आपकी सिमेंटिक सीरीज या सिंबल्स वाले अल्फान्यूमेरिक के क्वेश्चंस बीच में आ जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए एक्स्ट्रा और क्या ऐड ऑन होगा, तो स्लोगिज्म चैप्टर आएगा, आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन्स भी आ जाएंगे। सिमिलर वे में अगर आप मैथ्स की बात करें तो 10th तक आपका बेसिक मैथ्स से आएगा, जो आपने बेसिक पढ़ा होगा उतना ही जो स्कूल लेवल तक आपने पढ़ा, लेकिन 12th बेस पर आपके पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रेजुएशन बेस पे इन सबको मिला के एडवांस ट्रिग्नोमेट्री और स्टैट्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये फर्क आता है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये फर्क आता है आपके अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो है आपके कि आप फॉर्म जब फिल करो तो किन चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए, आपके पास जो फोटोग्राफ होंगे वो रिक्वायर्ड डायमेंशंस के हिसाब से होने चाहिए, कम ज्यादा हुए तो जो पोर्टल है वो सिलेक्ट नहीं करेगा आपकी फोटोग्राफ को। इसके अलावा 10th के अकॉर्डिंग भर रहे हो तो 10th की मार्कशीट, 12th के अकॉर्डिंग अगर फिल कर रहे हो तो 12th की आपको मार्कशीट चाहिए, और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के लिए आपको पूरी की पूरी मार्कशीट चाहिए। प्लस एक आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर आपका वोटर आईडी हो जाए। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो SC ST या OBC, तो आपके पास एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी स्कैन किया जाएगा। ध्यान से करना, एक भी अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया या उसकी डायमेंशन सही नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर ये जो फेज 14 की पोस्ट है हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर देखने को ना मिले, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, कभी फेज 13 फेज 14 इस तरह से रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पेपर को समझना है कि पेपर अगर आपने 10th बेस के लिए भरा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10th बेस पर किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था 12th या ग्रेजुएशन बेस पे, उनका देख लो। उसके बाद अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करो, एनालाइज करो गलतियां कहां पर हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है, किसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इन द एंड मॉक लगाओ। क्योंकि आपके जब टॉपिक पूरे क्लियर हो चुके हैं, आपको पता है क्वेश्चंस करने कैसे हैं, लेकिन स्पीड बनेगी मॉक से, क्योंकि इसके ऊपर टाइमर आने वाला है। तो इसीलिए बाद में इन द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक ही लगाने हैं, ठीक है। बाकी सैलरी की बात करोगे, क्योंकि मेन तो वही है कि सैलरी क्या रहने वाली है, तो देख सकते हो आपके लेवल 1 जो शुरू होगा वो होगा आपका 18,000 से, जो 10th बेस पे फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन बेस के ऊपर फिल करेंगे तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी लेवल 8 की रहने वाली है 47,000। इसके अलावा 58% का पर DA भी रहेगा, और 5 साल के बाद तो ग्रोथ होती ही होती है। तो देखो 18,000 से शुरू कर रहे हो और 5-5 साल के बाद जब ग्रोथ होगी तो इन द एंड आपके इन हैंड सैलरी 60,000 से लेकर 75,000 तक आने ही वाली है। तो काफी अच्छी जॉब है, मौका मत गवाओ, जल्दी से तैयारी करना शुरू कर लो। तो ये एक अच्छा खासा ब्लूप्रिंट है इस साल जॉब सिक्योर करने का। फिर से कह रहा हूँ 4 मई लास्ट डेट रहने वाली है, उससे पहले फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि बाद में काफी इश्यूज आते हैं SSC की साइट में कि साइट क्रैश हो रही है, फोटो अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो इसी वजह से होता है क्योंकि काफी बच्चे डिले कर देते हैं, और SSC तो डेट एक्सटेंड भी करता ही है। तो बेहतर है पहले ही फॉर्म्स को फिलअप कर लो। इसके अलावा अटेम्प्ट करो, सबसे पहले ये चीज आज ही एक फुल मॉक अप्लाई कर लो, देखो कि तुम्हारी बेस लाइन क्या है, तुम फुल मॉक में कितना स्कोर लेके आ रहे हो। उसके बाद जब तैयारी कर रहे हो और सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, तब जाके जब फुल मॉक लगाओगे और देखोगे कि तुम्हारे स्टार्टिंग वाले पहले मॉक में और अब वाले मॉक में कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है, तो यही होती है आपकी तैयारी। तो वेस्ट मत करो टाइम, तैयारी आज से शुरू कर लो। करियर फोकस SSC फेज 14 की तैयारी शुरू करवाने जा रहा है, फीस बिल्कुल मिनिमम है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए हमने अपने कोर्स का लिंक बायो में मेंशन किया है,
ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आके विजिट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।